से लेकर कराची तक हज़ारों फार्मर जो है ना हमारे एक एग्रो टूरिज़म आइडिया के ऊपर आए हैं और वो अपने फार्म की एक्स्ट्रा इनकम जो है ना वो कमा रहे हैं। जिसमें मैं एक मिसाल अक्सर अपनी बातों में देता हूँ कि राना फार्म जो है ये पाई फेरू में एक फार्म है जो सिर्फ बैम्बो उगाते थे और बैम्बो काट के बेचते थे। आज वही बैम्बो फार्मर जो है उसके अंदर उसने गधा गाड़ियाँ, डोंकी राइड्स और उसमें बेल राइड्स और ट्रेनें चलाई और वहाँ पे 2000 बंदा डेली उस फार्म को विज़िट करने जाता है। अब देखिए बांस दिखा के वो बंदा 2000 बंदे को डेली इंटरटेन करता है। 250 रुपये उसने टिकट रखा हुआ है, 1.5 करोड़ रुपये के महीने की सिर्फ टिकटें बेचता है। अगर एक फार्मर 1.5 करोड़ रुपये महीने के कमाना शुरू कर दे तो क्या हमारा फार्मर जो है, जो उसके बच्चे इंस्पायर होंगे कि हम एग्रीकल्चर में आएंगे? हमारा जो ट्रेंड ये हो गया था कि किसान का जो बच्चा है वो भी किसान ही बनना चाह रहा था। अब देखिए डॉक्टर के बच्चे भी इंजीनियर डॉक्टरी में जा रहे हैं, इंजीनियर्स के बच्चे भी इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर का बच्चे जो हमारा जो फार्मर का बच्चा है वो फार्मर बनना चाह रहा है? वो फार्मर इसलिए नहीं बनना चाह रहा है कि ना तो हमने फार्मिंग को रिस्पेक्ट दिया, ना माशी तौर पे मजबूत किया है। तो हमारा ये मिशन था, आज हमारी एक सोच थी कि हमने फार्मिंग को इतना पोटेंशियल करना है कि हमारा फार्मर जो है वो इंस्पायर हो, उसके बच्चे इंस्पायर हों और इसी तरह इसको भी वो एक इंडस्ट्री के तौर पर ले और फार्मिंग में आए। तो अब ये जो इस तरह के हमने यही एग्जांपल सेट की कि अगर वो बांस दिखा के 1.5 करोड़ रुपये महीने की इस तरह टिकटें बेच सकता है तो हमारे जो बैम्बो के अलावा जो हमारे फिर फ्रूट हैं, ऑलिव का बाग है, सिट्रस का बाग है, मैंगो के बाग हैं, हमारे पास खजूरों के बाग हैं, उनको दिखा के हम कितना बड़ा जो है ना टूरिज़म डेस्टिनेशन जो बना के कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्री टूरिज़म की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ है कि हम एक पूरी टीम है, हम लोग हज़ारों में हैं, हम मिल के चले हैं। आज हम एग्री टूरिज़म का एक चैम्बर भी बनाने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान का, जिसमें हमारा मकसद यही है कि हमने पाकिस्तान के हर फार्मर को ब्रांड करना है, हर फार्म को ब्रांड करना है, उसको एजुकेट करना है कि आप एक्स्ट्रा जो आपकी प्रोडक्ट है इसको आपने लॉस नहीं करना, इसको ज़ाया नहीं करना, किस तरह इसकी प्रोडक्ट बना के अपने फार्म शॉप से डायरेक्ट टू द कंज्यूमर जो है ना बेचनी है। यही हमारा मिशन है, इसको लेके चले हैं इंशाल्लाह। इसमें हम चाहेंगे कि जितने लोग भी हमारे इस काज में जुड़ेंगे उतना ही हम अपने मुल्क को जो है ना बेहतर और टाइमली हम एक राह पे डाल देंगे। तो अल्लाह ताला हमारा हामी नासर और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत कम्प्रीहेंसिवली एग्री टूरिज़म का कंसेप्ट तारिक साहब ने दे दिया। देखिए जी, क्रिकेट का बल्ला लेके या एक फुटबॉल लेके कौमी टीम में हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो अंदर सुरमा पा सारे लेंदे ने पर टमकाना किसे किसे नूं आउंदा है। तो वो पहुंचना तो 11 बंदों नहीं है टीम में, लेकिन मिसाल तो उसी की देनी है ना। बच्चे को अगर हम क्रिकेट का बैट ले दें और उसे कहें कि बस तूने गली 'च खेलना है, ये तो उसका पैशन है, शौक़ है कि वो अपने आप को कैसे मनवा के वो कहाँ तक पहुँचता है। मिसाल तो बड़ी देनी चाहिए ना। आप लोगों की इजाज़त से एक छोटी सी नज़म, क्योंकि एक फरमाइश आई है मुझे ना कि कोई नज़म सुनाएं, तो सर आपकी इजाज़त से। वो हमारे एक फैसलाबाद के शायर हैं A.H. आतिफ़, उन्होंने बड़ी खूबसूरत पंजाबी वो लिखते हैं और ये हमारा जो कल्चर हमने बदल दिया है और उसके क्या हमारे ऊपर हो रहा है और कैसे हमने किया है उसके ऊपर उनकी बड़ी एक नज़म है। उसके अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि इवन अब देहात में रहने वाले भी वो सारे अल्फाज नहीं, उन्होंने इतनी ठेठ पंजाबी लिखी है। अगर कहीं कोई अल्फाज ऐसे हो जाए तो मैं माज़रत चाहूँगा। साडी रैतड़ बैत खड़ीच गई सानू शहरां लाई सन, साडी रैतड़ बैत खड़ीच गई सानू शहरां लाई सन, अज मुड़ मुड़ चेते आमदे जंड बोड़ शरीयां वन, किते खिड्डू पिंगा किते खिद्दू पिंगा ठीकरां, किते गुडी गुड़े दी जंज, किते लुक्कण मीटी खेडना ते डंडा डुक ते वंज, ते बन ढोडे लोहड़ी मंगना ते घर घर पाउणा शोर, ओ अड्डियां गोडे रगड़ना मीह पैना जोरो जोर, ओ सांझा छप्पड़ पिंड दा जिथे पशु नुआए रज, ओ एक दूजे नू डोबना फिर भाजो भाईया भज, ओ मावां दा घरे उडीकना ते भैणां दा करने ते, ओ मावां दा घरे उडीकना ते भैणां दे करने ते,
ਉਹ ਗੱਭਰੂਆਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਰਜ ਰਜ ਖਾਣੇ ਕੇ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣੀ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਮਾਣ, ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਵਾਰਨ ਜਾਨ, ਇਹ ਰੈਤਲ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਣੋ ਵਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵਸੇਬਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਗਏ ਪਿਛੋਕੜ ਹਾਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਿਆਂ ਦਾ ਗੁੜਕਣਾ ਕੀ ਹਿਕਣੇ ਡੰਗਰ ਡੋਰ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ही अपने चोर। तो बैक टू नेचर हमने आना है, तो कोशिश करते हैं कि फार्म को ऐसा रखा जाए कि शहरों से लोगों का वहाँ आने को दिल करे, और फिर अपने अपने फार्म बनाएं, लोगों के लिए ओपन करें, और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के लिए ना करें। वहाँ पे जो आपने सीखा है रिसर्च एकेडमिया से उसको डिलीवर करें। तो उसको स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट दिया, तो वो उस कंसेप्ट के पीछे एक ऐसा शख्स है कि जिसने यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के ज़मींदारों के पास गया और ज़मींदारों के साथ इंटरेक्शन किया, फार्मिंग को गाइड किया, फार्मिंग को एक बिज़नेस बना दिया। आपने महातीर मोहम्मद का नाम सुना होगा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मलेशिया के सदर। उन्होंने जब भागदौड़ संभाली मुल्क की, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क के जो लोग हैं इसमें, वहाँ भी मलेशिया में भी 70% ज़राअत से हैं, और उनका इतना ही ख्याल है कि घर दे दाने हो जाने तो काफ़ी है, बस बच्चों की थोड़ी बहुत फ़ीस आ जाए तो काफ़ी है, उसके आगे वो सोचते ही नहीं। तो उन्हें बिज़नेस सिखाओ। महातीर मोहम्मद ने छोटे छोटे कस्बों में भी बिज़नेस सिखाना शुरू कर दिया कि फार्म से कैसे बिज़नेस लेते हैं, बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर बना दिए। उन्हें सिखा दिया कि ये जो आपके चंद खेत हैं ये सिर्फ आपकी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसमें से आपने बिज़नेस लेना है। फार्म बेस्ड मार्केटें बना दी, वैल्यू एडिशन सिखा दी, हर शहर में हर गांव में एक फूड स्ट्रीट बना दी जहां के ज़मींदार आके अपनी प्रोड्यूस रखते थे और उनकी ख़वातीन खाना बना के सर्व करते थे। ये उसका पहला स्टार्ट था, और वहाँ से उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसने अपनी 70% आबादी को ये बिज़नेस सिखाया। वहीं से फिर आगे चलते गए, ये बुनियाद थी। तो उस ज़मींदार को हम कैसे ये सिखा सकते हैं कि वो बजाय कि वो हमारी रवायती चंद एक फसलों के ऊपर रह के आड़ती का मरहूने मिन्नत रहे, जो अपनी ज़िम्मेदारी इसलिए कर रहा है कि उसने आड़त को देनी है, वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। जो उससे बाहर निकलेगा वही करेगा। और ये कौन हमें सिखाता है? जनाब प्रोफेसर साजिद इकबाल संधू साहब, CEO ग्रीन सर्कल। तो वो आपको ये बताएंगे कि विरसा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का क्या कंसेप्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों के आने का, तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे इल्म सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन बड़ा कीमती है इस लिहाज से कि आज के पूरे दिन में अगर आपको कोई एक बात भी आपने सीख ली जो आपकी काश्तकारी को, निज़ाम को सीधा कर दे, तो आज के दिन की आपकी कीमत भी पूरी हो गई और मेरी कीमत भी पूरी हो गई। और अगर आप यहाँ से फ़ायदा ना लेके गए तो आप यकीन जाने कि आपका भी दिन ज़ाया और आपके पूरे गांव का दिन भी ज़ाया हो गया। आप बड़े रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, बराए करम अपने अपने मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें, तस्वीरें बनाएं, लाइव वीडियो बनाएं, और यहाँ से अपने फेसबुक पे या अपने सोशल मीडिया पे कम से कम दिए से दिया जलता जाना चाहिए। आप लोगों ने पेट्रोल भी ख़र्चा है, आप लोगों ने फ़ीस भी दी है, आप तशरीफ़ भी लेके आए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी भी, आपने आज का वक्त भी दिया है और सीखने के लिए आपने यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं।
हमारे लिए यहाँ पे 5000 बंदे इकट्ठे करने भी मसला नहीं था, लेकिन वो 5000 बंदे इर्रेलेवेंट हो जाते जिनको इल्म सीखने से ज़्यादा बिरयानी खाने का शौक़ होना था। हम यहाँ पे अभी ब्रिज के ऊपर ऐलान कर दें या गांव में कर देना कि जी हमें मेला हो रहा है, कबड्डी का मेला ही हो रहा है, तो 5000। अभी जो हमने घोड़ों वाला मेला करवाया वहाँ पे एक एक दिन की पार्टिसिपेशन 40-40 हज़ार से ऊपर की थी। 1.5 लाख टोटल लोगों ने वहाँ पे शमूलियत इख्तियार की, जो कि बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है। वहाँ पे तकरीबन 4000 घोड़े एक वक्त में दौड़े, जो परेड उनकी होती है। तो ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज के दिन का हम जो बात करने जा रहे हैं, ये विरसा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, विरसा का वो स्कूल जहाँ पे तालीम दी जाती है, जहाँ पे बताया जाता है हर ज़िले में हर फार्मर के पास जो कि अच्छा फार्मर है, वो स्कूल है, वो दूसरे को बताने के लिए, गाइड करने के लिए, समझाने के लिए बहुत बड़े स्कूल की हैसियत है। वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वो स्कूल है। वो स्कूल कैसे है? जो अच्छा उसने हासिल किया वो लोगों को दिखाता है। अगर किसी बंदे की 70 मन पैदावार गंदम की आ रही है या 65 मन आ रही है, तो हम सबको जाके देखना चाहिए कि उसकी 70 मन पैदावार कैसे आई है। वो हमारे लिए स्कूल का दर्जा रखता है। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि तीनों साहिबान जो अयूब रिसर्च से हमारे पास बैठे हैं, यूनिवर्सिटी से बैठे हैं, ये इल्म की कदर करने वाले लोग हैं। और ख़ास तौर पे मेकन साहब का मुझे इस ज़िम्मन में बड़ा शुक्रिया अदा करना बनता है कि पिछले 4 साल से जो मैंने कोशिश की थी अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि मैं अपना 1 एकड़ गंदम लगवा लूँ कंपैरिजन ट्रायल के तौर पे, वो आज इनकी मौजूदगी की वजह से वहाँ पे पॉसिबल हो सका। हमने अच्छा उसमें क्या किया कि गंदम तो आप सब लोग लगाते ही हैं, कोई 40 मन पे हिम्मत हार जाता है, कोई 45 पे हार जाता है, कोई 50 पे, कोई 15 मन पे बस हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस इलाके में काश्त कर रहा है। वो रेनफेड एरिया में काम कर रहा है, पानी की कमी में काम कर रहा है, कलराठी ज़मीन में काम कर रहा है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने जस्टिफाइड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैसे करना है, खाद कब देनी। मैं गंदम का सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल सीज़न है। गंदम जब आपकी गोब की हालत में जाती है, कभी आपने गंदम को गौर से देखें तो गंदम के ना 3 स्पाइकलेट्स की लाइनें चलती हैं, 2 लेटरल और 1 सेंट्रल, यानी कि 2 बाहर वाली और 1 अंदर वाली। अगर ये पूरा गंदम का सिट्टा है तो ये यहाँ से भरना शुरू होगा और नीचे की तरफ भरता जाएगा, और जब ये यहाँ तक भर जाएगा तो फिर ये ऊपर का हिस्सा भरना शुरू होगा। बाबा आदम से लेके आज तक गंदम की किस्में बड़ी बदल गई, लेकिन गंदम के भरने का पैटर्न यही रहा। अच्छा, चूँकि आवाज़ काम है बेटा, पीछे ज़रा बोलेंगे नहीं, ज़रा बच्चों को ज़रा खामोश करवा दें जी। बेटा ओए नहीं कहना, आराम से बच्चों को बैठें चाहे। अच्छा, गंदम को जब वो गोब की हालत में होती है, हर दाने को ओवरी के साथ खुराक के लिए जो नाली जोड़ती है, वो बिल्कुल उसी नाली की तरह होती है जो बच्चे को पैदा होने से पहले माँ के साथ जोड़ के रखती है। और ख़ुराक की तरसील का जो निज़ाम है वो दोनों में एक ही एलिमेंट के साथ होता है, जिसको बोरिक एसिड कहते हैं, बोरान कहते हैं। या गंदम को शुरू में डाल दें, नहीं डाल सके तो उस वक्त जाके गोब की हालत में 1 पाव स्प्रे कर दें। अच्छा, बोरिक क्या होता है? जिससे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, जो मेडिकल स्टोर से मिलता है, कैरम बोर्ड खेलने के लिए पाउडर सा इस्तेमाल होता है। ये 1 पाव पाउडर आपने उसके ऊपर स्प्रे करना है और कम अज़ कम आपकी 7 से 10 मन पैदावार एकड़ की बढ़ जाती है। आसान सा नुस्खा है, 100 रुपये में ये चीज़ आ जाती है, 100 से भी कम में आ जाती है, और आपकी गंदम की पैदावार कहीं की कहीं बढ़ जाती है। पोटाश का इस्तेमाल सीखें। हम इंशाल्लाह अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गंदम की कटाई के ऊपर ये फेस्टिवल करेंगे, जिसमें 70 मन से ऊपर पैदावार लेने का तरीका बताया जाएगा। लेकिन मैं फिर दोबारा बता दूं कि ये ना आखियो कि कलराठी ज़मीन दे 70 लैके दिखाओ, या कड़वी ज़मीन हो, या आप इर्द गिर्द के ज़मींदार से 30% 40% ऊपर जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज के दिन में हम जो इकट्ठे हुए हैं, उसके पीछे जो सिखाने की चीज़ थी जो लगी हुई मौजूद है। यहाँ पे एक तो मोरिंगा मौजूद है, आपके सामने है, आप इसको जाते हुए देखते चलेंगे। असल में आप आए हैं पपीते के लिए, पपाया। पिछले 8 साल में पपाया ने हैरान कुन पाकिस्तान में तब्दीलियाँ जो है ना काश्तकारों के पास दी हैं। ख़ुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, आपका वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर 45 लाख वाले ज़मींदार की स्टोरी मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, जिसने गुजरांवाला में हाफजाबाद में 1 एकड़ से 45 लाख रुपए की सेल की थी। आज हमारे पास इसी इलाके के वो काश्तकार भी मौजूद हैं जिन्होंने पिछले साल, रिजवान साहब आप ज़रा तशरीफ़ लाएंगे जी, तालियों में जी आपके ये काश्तकार
कामयाब काश्तकार हैं इस इलाके के। ये पिछले 3 साल से काश्तकारी कर रहे हैं पपीते की और आज माशाल्लाह इस इलाके के बड़े कामयाब काश्तकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका तजर्बा कैसा रहा है जी, और अपना गांव बताएं, तारफ़ करवाइएगा जी रिजवान साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी च करिए पंजाब च बैठे हैं सारे। सर मेरा तल्ले एक चक रामदो वाली मौजूदा रसूलपुर पुल डिग्री के साथ बिल्कुल। मैं सर तकरीबन समझो कि डरते डरते ने स्टार्ट किया सी कि रवायतें फसलें वाले साहब लाते सी गंदम कमाद, तो सिर्फ जस्ट 5 कनाल मैं स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि अर्निंग मतलब कि असी कहिए ना गलत हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग सोच के कहते हैं कि इन्नी अर्निंग लवांगे इदा सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर असी किया खुद भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल 15 लाख रुपया 5 कनाल चो फड़िया, सिर्फ 5 कनाल चो, एकड़ की बात नहीं कर रहे। उस तो बाद सर मैं अगला स्टैप लिया, उस तो बाद अगला स्टैप लिया। हुण मेरे को तकरीबन इस टाइम मेरे को 11 कनाल है। जी पहली फसल है माशाल्लाह हुण भी मतलब कि दे रही है, 2.5 साल की जा रही है। जी अगली है 2 साल की है। हुण जी नवा आ रहा उस 1 साल का है। तो मौके की मुनासबत नाल साडे जिमीदार रवायती फसलां भी चलो ज़रूरी है, जिथे जिन्हां को लोगों को रकबा ज़्यादा है। बाकी जोड़े लोग नवी जनरेशन आनी चाहती है, इस वक्त ज़रूरत भी है कि असी रवायती फसलां मतलब काम करके और अर्निंग वास्ते मौजूदा कमाई लई असी जे सोचिए तो बेहतर है। वक्त के लिहाज ना जे अगर सोचिए तो बाकी फसलों में बहुत अगे है। इतना हुआ नहीं, लोग डरा देंगे ने बहुत कम खराब है ये वो आ। मैं कहना कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह विच शामिल हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह तुसी तजर्बा करोगे, खुद आप तजर्बाकार हो जाओगे। बाकी साड़ी जिथे तक जरूरत पैगी, डॉक्टर साहब बैठे ने, मैं खुद हाज़र हाँ। जिथे भी तुहानू जरूरत पैगी असी तुहानू मशवरे देवांगे, बकायदा विजिट भी करांगे। तो इंशाअल्लाह आने वाले टाइम भी तुसी साडे नाल चलोगे तो तुहानू पता लगेगा वाकई ही किसी ने प्रैक्टिकल दिता है। अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी चों बच्चे मेरे को आगे सीख के गए ने, अयूब सर चो आए ने। अल्हम्दुलिल्लाह वो आके कहते सी कि असी ये चीज़ देखी ने ना पढ़ी है, मतलब कि किताब चो जिहड़ी असी तुहाडे कोल सीख के जा रहे हैं। और अल्लाह का एहसान है कि असी उन्होंने इस तरीके नाल समझाया कि आने वाले टाइम चो अगली भी किसी को तकसीम कर सकन। इलम वही है जिहड़ा किसी को वंडिया जाए, ऐ नहीं कि असी छुपा के इलम लै जाइए। मज़ा इस बात का कि असी जिमीदार एक दूए नाल मुहब्बत प्यार ना जिहड़ा इलम है ना वंडिए। असी कुछ लोग ऐसे भी अल्लाह ना करे को वक्त आए हासद ने, यार इन्हें पैदावार ला ली मेरे तो अगे चल जाना। अल्लाह की कसम खा कहता कि मेरा नाम एक मंडी चल जाता। किसी ने कहा तेरा शगिरद वध गया सब्जी चो। मैं कहा की कहते हो, कहते तेरा शगिरद वध गया। मैं कहा मेरा नाम तो किसी ने नहीं लिया। ठीक है, तुसी क्या तेरा शगिरद वध गया, मैं कौन हाँ, मैं सिखाने वाला। इलम वो ले जिहड़ा किसी को फायदा देवे। बाकी दोस्तों ने अपील है कि इंशाअल्लाह इस लाइन च आओ, वक्त के नाल चलो, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होएगा। बाकी जिस तक मेरी खिदमत मैं ज़रूर हाज़िर हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नंबर शेयर कर दीजिए। ठीक सर, 0345 77 90 664 0345 77 90 664 रिजवान। अच्छा, बहुत आम तौर पे यही ख्याल होता है कि जिन लोगों का गला अच्छा है, खुशगलू है, वो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन रिसेंटली हमारे माशरे में भी अब बहुत पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं कि जिन्होंने अपनी आवाज़ से जादू जगाएं और दुनिया उनकी कायल हो गई। तो एक ऐसा खामोश मुजाहिद मेरा छोटा भाई, मैं उसकी इजाज़त के बगैर ही एक बड़े भाई के होने से नाते से हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सॉरी, इंजीनियरिंग के। लेकिन आरफाना कलाम और म्यूज़िक में उन्होंने अपने आप को बनवा लिया। लोग टाइम लेते हैं उनसे और उनका चैनल अब माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है।
तो मैं बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा काशिफ प्लीज़ स्टेज पे आएँ और हमें कुछ अपना खूबसूरत सा कलाम सुनाएं। बहुत आपकी भरपूर तालियों में काशिफ।